मुसलमान को टारगेट करो, कुरान को टारगेट करो, इस्लाम को टारगेट करो, टोपी वाले को टारगेट करो। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, मेरा जुर्म इतना है साहब, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। नमाज पढ़ना ये 5 टाइम फर्ज है, लेकिन रसूल अल्लाह की इज्जत पर पहरा देना ये मुसलमान के साथ हर सांस के साथ फर्ज है। इससे पहले भी नरसिंह आनंद सरस्वती उस शैतान ने भी बकवास से की थी, आज वो अपनी औकात को पहुंच गया है, आज वो दुनिया से माफी मांग रहा है। और ये आज़ादी की जो नेमत है वो हमने तुम्हें दिलाई है, वरना आज भी तुम अंग्रेजों की गुलामी करते, अंग्रेजों की चड्डियाँ धोते, अंग्रेजों के पैरियाँ धोते, अंग्रेजों के पैर धोते। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। खिदमत मिल्लत की इस अजीम खिदमत पे मैं लाखों सलाम पेश करता हूँ कि सबसे बड़ी खिदमत यह है कि इन्होंने नामों से रिसालत पहरा दिया है, और ये उम्मत पर यह सबसे पहला फ़र्ज है। इस बात को याद रखिए, नमाज पढ़ना ये 5 टाइम फर्ज है, लेकिन रसूल अल्लाह की इज्जत पर पहरा देना ये मुसलमान के साथ हर सांस के साथ फर्ज है। इसलिए मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है। तुमने हमारी बाबरी मस्जिद को छीना, हमने जब भी बर्दाश्त किया। हमारे हुकूक के साथ छेड़छाड़ किया, हमने जब भी बर्दाश्त किया। अगर नामों से रिसालत की बात आ जाएगी, मेरे पैगम्बर की अजमत की बात आ जाएगी, तो उम्मत मुस्लिमा ये नहीं सोचेगी कि सामने कौन है, सामने किधर से आया है। अभी किसी साहब ने एक बात कही कि मेरे आका ने जो है फतेह मक्का के दिन सबको माफ़ कर दिया, लेकिन उसी की तारीख के साथ यह तारीख भी वाबस्ता है। ऐ जलील के बच्चों सुन लो, जिसने मेरे रसूल की गुस्ताखी की थी वो काबे की जो है गिलाफ से लपट गया था, सहाबा ने उसे वहाँ से निकाल कर कत्ल कर दिया है। ये इस्लामी शरई हुक्म है, लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ डेमोक्रेसी है। हम उसी का ख्याल रखते हुए, यहाँ के संविधान को अपने मद्देनजर रखते हुए, हम संविधान का सहारा लेते हुए, बाबा साहब के संविधान को बचाने की पूरी कोशिश करते हुए हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो शैतान है, ये जो खबीसा है, ये मलूना है, जो जिसका नाम नपुर शर्मा, जो एक बीजेपी की स्पोकन जो एक लीडर है और आरएसएस के इशारों पे चल रही है, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। हम हुकूमत से डिमांड करते हैं इसको फिरफौर अरेस्ट किया जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए। इससे पहले भी नरसिंह आनंद सरस्वती उस शैतान ने भी बकवास से की थी, आज वो अपनी औकात को पहुंच गया है, आज वो दुनिया से माफ़ी मांग रहा है। अनकरीब ये सारे जलील होकर मरेंगे। ये कायनात का ये कुरान करीम और हदीस तैयबा से ये बात साबित है। अल्लाह तबारक व तआला अपने गुस्ताख को तो माफ़ कर सकता है, लेकिन अपने पैगंबर के गुस्ताख को माफ़ नहीं करता। ये पूरा इस पर कुरान गवाह है। यहाँ तक के अबू लहब के बारे में आप कुरान में जाकर देखें, उसने सिर्फ हुजूर पर हाथ उठाया था, अल्लाह ने उसके बारे में पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। सूरह लहब कुरान में मौजूद है। तो याद रखो, अगर हिंदुस्तान की मैं उन तमाम सेकुलर भाइयों को मैं दावत देना चाहता हूँ, अगर इस हिंदुस्तान के माहौल को पुरअमन देखना चाहते हो, तो आप हम सब पर जिम्मेदारी है कि हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहसिन इंसानियत नहीं, मेरे हुजूर मोहसिन कायनात है। वो मोहसिन कायनात बना के भेजे गए हैं। आपने फरमाया जहाँ मिट्टी में सुराख हो वहाँ पेशाब मत करना, क्योंकि वहाँ चूंटियाँ होती है। जिस पैगंबर ने चूंटियों का ख्याल किया है, बताओ उस नबी ने कितने इंसानों का ख्याल किया होगा। ये मेरे पैगंबर की ये अजीम तालीमात है। इन जलील के बच्चों को कुछ पता नहीं। मुसलमान को टारगेट करो, कुरान को टारगेट करो, इस्लाम को टारगेट करो, टोपी वाले को टारगेट करो। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, मेरा जुर्म इतना है साहब, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मेरा जुर्म इतना है साहब, मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, इसके सिवा मेरा कोई जुर्म नहीं है। आज भी इनको मालूम है हिंदुस्तान पर कोई आँच आएगी तो सबसे पहले गुलामान मुस्तफ़ा इस देश का दिफा करेंगे। और ये आज़ादी की जो नेमत है वो हमने तुम्हें दिलाई है, वरना आज भी तुम अंग्रेज़ों की गुलामी करते, अंग्रेज़ों की चड्डियाँ धोते, अंग्रेज़ों के पैरियाँ धोते, अंग्रेज़ों के पैर धोते। लेकिन हमने, हमारे बाप दादाओं ने अपना खून देकर इस देश को आज़ाद कराया है। इंशाअल्लाह हम सुबह क़यामत तक इसी धरती पर रहेंगे, ना कोई दूसरा पाकिस्तान बनेगा, ना हम कोई हिजरत करेंगे। आज वक्त आएगा तो हम अपनी जान भी देंगे, अपनी गर्दन भी कटाएंगे। जब रसूलुल्लाह की इज्जत की बात आएगी तो हमें इस जज्बे के साथ चलना है। हमारा बाप का गुस्ताख हो, माफ़ी मांगता माफ़ कर देंगे, माँ का हो, प्रॉपर्टी का हो, कारोबार का हो, कंपटीशन का, कुछ भी हो सब माफ़ कर देंगे। लेकिन रसूलुल्लाह का गुस्ताख होगा तो हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। ये तमाम रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे जब खबर में जाएंगे। ये रिश्ता खबर से लेकर जन्नत में काम आएगा। वो मेरी जन्नत मेरे मुस्तफ़ा की है।
मेरे रब ने वो जन्नत का मालिक मेरे मुस्तफ़ा को बनाया है। इसलिए मेरे रसूल ने 10 सहाबा को दुनिया में कह दिया कि तुम सहाबी, तुम सहाबी, तुम सहाबी। ऐसे तो हमारा ईमान है। हुजूर के तमाम सहाबा जन्नती हैं और सबका अदब हम पर फर्ज है। वो तमाम आदिल हैं, तमाम सच्चे हैं। मैं हुकूमत से कहूँगा इन दरिंदों को, इन ऐसे बेशर्मों को फिर अरेस्ट किया जाए और इन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए, वरना मुसलमान यहाँ छोटा प्रोटेस्ट कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान का हम घेराव करेंगे। हम नामों से रिसालत पर हमने गर्दनें सिर्फ हुजूर के नाम पे रखी है और हुजूर से वफा करके रहेंगे। लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आज का ये एहतजाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी किया गया है, बीजेपी की जो लीडर है उसको ये मालूम होना चाहिए कि वो किसके खिलाफ गुस्ताखी कर रही है। वो मोहसिन इंसानियत, सारी दुनिया के इंसानों के मोहसिन है, वो मुसलमानों के ही नहीं पूरी इंसानियत के मोहसिन है। जब फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप तारीख का मुतालबा कीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातेह होकर जब काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हो रहे थे तो सबको माफ़ी का ऐलान कर दिए। जो अबू जहल के घर में होगा उसको भी माफ़, जो सुफियान के घर में होगा उसको भी माफ़, जो काबतुल्लाह के अंदर बैठा होगा बड़े से बड़ा दुश्मन उसको भी माफ़। तारीख गवाह है, किताबों का मुतालबा करके देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम को माफ़ी का और दरगुजर का मामला करके दुनिया से मोहसिन इंसानियत का खिताब लेकर चले गए। आज उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं जिनका तुम पर भी एहसान है, हाँ पूरी इंसानियत के ऊपर एहसान है। और मैं ऐसे गुस्ताखी का FIR दर्ज करना और अरेस्ट करना और उनको सज़ा देने का मुतालबा करता हूँ। और अगर हमारे इस्लाम के अंदर दूसरे मज़ाहिब के खुदाओं को या उनके बुजुर्गों को मजाक उड़ाने का अहकाम नहीं है हमारे इस्लाम में, अगर होता तो हम भी इनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते थे, लेकिन इस्लाम के अंदर हम इसको मना कर दिया गया है। लिहाजा हम एहतजाज के ज़रिए से ये पैगाम हुकूमत हिंद को देना चाहते हैं कि तुमने 7 साल के अंदर वो हिंदुस्तान के अंदर परेशानियां लागू किए हैं जो मुसलमान ही नहीं गैर भी परेशान हो गए, बिरादरान वतन भी परेशान हो गए, इसके अंदर सिख और ईसाई भी परेशान हो गए हैं। महंगाई की मार हर गरीब को भी परेशान कर रही है। तुम उस तरफ तवज्जो देने के बजाय अपना खेल, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, उल्लू बनाने के लिए लोगों को ये खेल खेला जा रहा है। इसके अंदर पूरी इंसानियत को मशगूल करके अपने हिंदुस्तान को लूटने का जज्बा बना रहे हैं तुम। इसके खिलाफ हम एहतजाज ज़रूर करेंगे और मुसलमान 7 सालों के अंदर जाग चुका है। अब तुम्हारी हर साजिश को समझ गए हम एहतजाज करेंगे। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मुसलमान एक इत्तेहाद के साथ उठेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ अब आगे से हम एहतजाजी खदमों को उठाया जाएगा। ऐसा कहते हुए मैं हुकूमत हिंद से ऐलान करता हूँ कि इसको अरेस्ट किया जाए और इसको जो है ना सज़ा दी जाए और इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए।